आज हम मौजूद हैं तहसील सदर में, जहां लेखपाल अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं और पूर्णतया कार बहिष्कार कर रहे हैं। इनका आरोप है कि एसडीएम द्वारा इनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया है और इनकी मांगों को जानने के लिए आज हम इनके समक्ष आए हैं। जानते हैं इनकी क्या मांगे हैं। धन्यवाद। मैं अमित तिवारी, जिला अध्यक्ष लेखपाल संघ बलरामपुर। आपको अवगत कराना चाहेंगे 27 तारीख को नवागत उप जिलाधिकारी महोदय श्री अतुल सिंह सर रात में 7:30 बजे तहसील में लेखपालों की समीक्षा बैठक कर रहे थे। बैठक में चूंकि इस समय शीर्ष प्राथमिकता में पूरे प्रदेश में फार्मर रजिस्ट्री का काम चल रहा है, अभी 3 महीना पहले उप जिलाधिकारी महोदय के मार्गदर्शन में तीनों तहसीलों के एसडीएम साहबान, तहसीलदार साहबान, सारे लेखपाल और सारे कानूनगो साहबान ये क्षेत्र में काम करते हुए अपने जनपद बलरामपुर जो पीछे था 74वें 75वें रैंक पे था, उसको 12वें रैंक पर लाकर खड़ा कर दिए। लेकिन पिछले 3 महीने में पुनः ये धीरे धीरे 60 नंबर पर चला गया। जब एसडीएम साहब समीक्षा कर रहे थे, उनके द्वारा ये तुक्के में आ गया होगा। जिलाधिकारी महोदय का इतना मेहनत, उप जिलाधिकारी महोदय का इतना मेहनत, तहसीलदार साहब का इतना मेहनत, हम लोगों का दिन रात का मेहनत के बदौलत वो 12 नंबर पे आया था। ये कोई क्वेश्चन नहीं था, वनडे एग्जाम नहीं था कि हम लोगों ने तुक्का मार दिया और 12 नंबर पर जिले आ गया। पहले तो इनकी ये गलती। दूसरी चीज, जब क्षेत्र में जो व्यवहारिक समस्या आ रही थी, उस समस्या को लेके हमारे तहसील अध्यक्ष सुरेश तिवारी जी उठ के और बताना चाहे कि ये समस्या क्षेत्र में आ रही है। जैसे ये खड़े हुए, हटो इनको हटाओ, बाहर निकालो, नेतागिरी कर रहे हैं और तुरंत इनको सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंशन में कोई भी कार्रवाई, ऐसा कारण नहीं दिया गया है जिसको देख के ये अपने आप को यूपीएससी का टॉपर कहते हैं, 2021 बैच के टॉपर हैं। टॉपर का ये निलंबन आप देख लेंगे तो लगेगा कि ये कोई एक लेखपाल भी वैसा अगर निलंबन उसको दे दिया जाए बनाने के लिए तो वैसा नहीं बनाएगा। कोई कारण दिया ही नहीं गया, कोई कारण था ही नहीं, ना इन्होंने कोई खाता काटा था, ना इन्होंने कोई अनुशासनहीनता की थी। जिस कर्मचारी आचरण नियमावली से हम बने हैं, उसी कर्मचारी आचरण नियमावली से हमारे एसडीएम साहब भी बने हैं। अगर हम बदतमीजी कर देते, जिस बदतमीजी से उन्होंने बर्ताव किया, अगर वही बदतमीजी कोई हमारा लेखपाल कर देता तो शायद आज हम बदतमीजी की श्रेणी में गिने जाते। लेकिन चूंकि हमारा संगठन एक अनुशासित संगठन है, हम लोगों ने तत्काल बैठक किया। बैठक में निर्णय लिया कि सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं, हम काम करेंगे। अगर काम नहीं करने हैं, आप दंडित दीजिए, आप दंडाधिकारी हैं, दंड करिए, हम उसके लिए स्वागत है। लेकिन आप चाहेंगे कि हमारे सम्मान के साथ समझौता करें और सम्मान के साथ समझौता करने के बाद काम कराया जाएगा, ऐसे एसडीएम के साथ हम लोग काम नहीं कर सकते। उनको आके इसी दरी पे माफी मांगनी पड़ेगी, निलंबन तत्काल वापस करना पड़ेगा, तभी हम लोग धरना अपना वापस लेंगे। जो आप बता रहे हैं दुर्व्यवहार किया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया, ऐसा उन्होंने आपके साथ मतलब क्या हरकत उनकी क्या थी कि आप दुर्व्यवहार जिस चीज को बता रहे हैं? वो जब से आए हैं, आपके कुछ मीडिया बंधु भी थे, शिष्टमंडल हमारा गया, आप इसी से अनुमान लगा लीजिए। उनसे हम लोग पहले दिन मिलने गए। जब हम बुके लेके किसी से मिलने जाते हैं तो उस बुके का सम्मान होता है, उस शिष्टाचार भेंट का सम्मान होता है। आदमी अपने कुर्सी से उठता है और उस बुके को लेता है और परिचय लेता है। आप किसी भी मीडिया बंधु से अपने पूछ लीजिए जो वहां पे उपस्थित रहे होंगे, ये बैठे बैठे बुके को बोल दिए यहाँ रख दो, तब भी हम लोगों ने नहीं बोला, हो सकता है चलिए ठीक है। फिर पत्रकार बंधुओं के कहने पे ये खड़े हुए, बुके छुए और उसके बाद रख दिया गया। ये इनका रवैया। फिर आप जनपद मथुरा में पता कर लीजिए, वहां भी इनका व्यवहार लेखपालों के साथ दुर्व्यवहार ही रहा। जनपद फर्रुखाबाद में इनकी कार्यशैली यही रही। आप हमारी समस्याओं को नहीं सुनेंगे तो क्षेत्र में हम कैसे काम करेंगे? हमारा ऑफिस का वर्क नहीं है, हम क्षेत्र में जाकर काम करेंगे। फार्मर रजिस्ट्री में मात्र हमारा काम है कि भूमि का सत्यापन करें। लेकिन चूंकि जिला पीछे है, शासन की सिर्फ प्राथमिकता है, अभी हमारे क्षेत्र में किसानों की जागरूकता में कमी है, तो हम लोग एक सहायक ऐप होता है जो कि आम पब्लिक के लिए, उस ऐप को इंस्टॉल कर करके एक एक किसानों का हम लोग काम करें ताकि वो खाद बीज या अन्य चीजों से वो लाभान्वित हो सके। लेकिन जब ये आप किसी की बात नहीं सुनेंगे, संगठन है, कर्मचारी संगठन है और मान्यता प्राप्त है, जब आप हमारी समस्याओं को अगर एक एक लेखपाल खड़ा होकर आपके सामने चिल्लाएगा तो अनुशासनहीनता होगी। इसीलिए अध्यक्ष मंत्री हर संगठन में होते हैं, वो समस्याओं की फील्ड की बताते हैं। इनके द्वारा समस्या ना बताते हो, हटाओ बाहर करो और तुरंत सस्पेंड कर देना, इससे ज्यादा प्रमाण क्या चाहिए दुर्व्यवहार का। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। जैसा कि एसडीएम का ट्रांसफर हो चुका है, तो अब आप लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं, अनिश्चितकालीन पे बैठ गए हैं, आज दूसरा दिन है आपका, तो आप ट्रांसफर हो चुका है, तो आप उनसे ऐसी कौन सी मांगे हैं कि आप लोगों का धरना जारी है? जी धन्यवाद। मैं सुरेश तिवारी, तहसील अध्यक्ष लेखपाल संघ। जो कथित दुर्व्यवहार हुआ है वो मेरे साथ हुआ है, मेरे साथियों के साथ हुआ है। चूंकि जैसा सुनने में आ रहा है, हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बताया है कि उनका रिलीविंग इस जिला से हो चुका है, वो जा चुके हैं। अभी हमारे पास कोई प्रमाणित इसकी रिपोर्ट नहीं है। पहले ही हमारी जो मांग है वही है कि वो सार्वजनिक रूप से आके हमारे दरी पर, हमारे धरना स्थल पर क्षमा याचना करें और जो मांगे निलंबन हमारा किया गया उसकी वापसी हो। कुछ हमारी मांगे जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया है
अगर अभी प्रमाणित होता है कोई अधिकारी हमसे आता है वार्ता चर्चा परिचर्चा के लिए, वो चले गए हैं, कोई दूसरा अधिकारी आएगा, अन्य मांगों को हमारे अगर मांगेगा लिखित रूप से तो इस धरना को हम समाप्त करेंगे। नहीं तो अनिश्चितकालीन की, जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया है, हमारी और तहसीलें भी सहयोग करेंगी, जिला स्तर तक होगा और धरना अनवरत रूप तक निर्णायक परिणाम तक, निर्णय तक ये चलता रहेगा। बैठे हुए हैं, लेकिन अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूं तो आप सभी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं कि आप लोग जब कार्य करते हैं तो पूरे शहर में, पूरे आपके कार्य क्षेत्र में तरह तरह के भ्रष्टाचार सामने आते हैं और वह इन चीजों को लेकर एसडीएम का समर्थन कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम समाज में जुड़ के काम करने वाले कर्मचारी हैं, काम करते हैं, दो पक्ष होता है, उसमें एक पक्ष जो गलत होता है वो प्रथम आरोप यही हमारे ऊपर लगाता है कि मैं भ्रष्ट हूँ, जबकि वो स्वयं गलत होता है। तो किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो दूसरे पहलू को भी देखा जाए। किसी भी मामले में एक आदमी गलत होता है तो जो धरातल पे कर्मचारी कार्य करने वाला होता है उसके ऊपर एक यह इम्पोज ही किया जाता है कि यह भ्रष्ट है, जबकि यह सत्यता नहीं है। आपके परिवार में कोई इस पद पे कर्मचारी होगा तो वो इस सत्यता को महसूस करता होगा। ये हम लोगों के ऊपर स्टिग्मा लगा हुआ है, लेकिन यह सरासर गलत है। हमारे सारे लखपाल भाई जो हैं वह नियमित रूप से कार्य करते हैं और यहाँ पे कोई भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार अगर कोई करता है तो उसकी एक इकाई संस्था बनी हुई है, आप वहाँ पे जाइए, शिकायत करिए, वो अपना कार्य करेगी। लेकिन आपके कहने से मैं भ्रष्ट नहीं हूँ, आप उसको एक्सपोज करिए, उसके लिए आप फ्री हैं। आप केवल अपने हितों को सिद्ध नहीं कर पा रहे इसलिए हमें भ्रष्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप भ्रष्ट हैं, हम नहीं भ्रष्ट हैं। जैसा कि ये मामला आपके और एसडीएम के बीच का है, लेकिन आप लोगों के कार्य बहिष्कार के वजह से आम जनता का भी इसको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हम भी इसी जनता के हिस्सा हैं, इस बात को समझ रहे हैं। किसी के पुत्र हम भी हैं, किसी के भाई हैं, किसी के, समझ रहे हैं इस बात को। तो मेरा कहना यही है कि कल से हम लोग बैठे हैं, परसों शाम को हम लोग का धरना प्रदर्शन हुआ कि हम लोग कल से करेंगे। इस बीच में कोई अधिकारी ये पूछने नहीं आया, ना कोई बात करने आया कि आप लोगों की मांगे क्या हैं। कम से कम किसी अधिकारी को आना चाहिए ना, बात करना चाहिए, जो हमारी मांगे थी उनको समझना चाहिए। मैं उस समय प्रत्यक्षदर्शी हूँ जो हमारे अध्यक्ष जी का अपमान हुआ। आप खड़े होकर के बात कर रहे थे कि सर फार्मर एसटी की ऐसी समस्याएं हैं, इन समस्याओं को दूर कर दिया जाए। जो भी समस्याएं आ रही हैं उसको आप दूर करेंगे तो हम काम आसानी से करेंगे। जब हमारी समस्याओं को दूर ही नहीं किया जाएगा तो हम काम कैसे करेंगे? तो ये थे हमारे बलरामपुर के लेखपाल जो कि धरने पर बैठे हुए हैं और इनका कहना है कि अब तक इस धरने पर हमारे कोई भी अधिकारी नहीं आया है, ना किसी ने हमारी मांगों को सुना है। लेकिन जब तक हमारी मांगे पूर्ण नहीं होती है, प्रशासन हमारे आगे यहाँ पर आके माफी नहीं मांगता है, तब तक हम ये धरना जारी रखेंगे और ये अनिश्चित हड़ताल ऐसे यूं ही चलता रहेगा। धन्यवाद। मैं संदीप कुमार, सद्भावना आवाज के लिए।